नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में देश भर में मंदिरों के प्रमुख जन, बड़ी होटल चेन के मुखिया शामिल हुए। बता दें, इसमें स्पिरिचुअल क्षेत्र में होने वाले नवाचारों पर चर्चा हुई। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का फोकस प्रदेश के साथ ही उज्जैन में निवेश लाना है। ऐसे में आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के प्रमुखों को भी कॉन्क्लेव में बुलाया गया, जिसमें उन्होंने अपने विचार साझा किए। इस कॉन्क्लेव में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बड़े होटल समूह, एयरलाइंस और मंदिरों के लिए काम करने वाली टेक कंपनियां भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निवेशकों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव हमारी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक मंच बनेगा। आध्यात्मिक पर्यटन वैश्विक यात्रा उद्योग का एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आस्था आधारित यात्राओं में रुचि बढ़ रही है। ये सम्मेलन एक सम्मेलन से कहीं अधिक है। ये भविष्य को अपनाते हुए अपनी आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने की मध्य प्रदेश की बढ़ती प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। आयोजन के दौरान और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वो सुनवाते हैं पहले आपको, फिर इसी विषय पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यशस्वी पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी आज हमारे रिलीजियस टूरिज्म के बड़े कार्यक्रम में आए हैं और आज इस कार्यक्रम में देश भर के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, आनंदपुर साहिब, इस्कॉन इंटरनेशनल या और ऐसे अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के कई सारे ट्रस्टी और कई सारे उससे जुड़े हुए संचालक गण आए। हमारे भी बाबा महाकाल लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में सेवा के काम कौन कौन से हो सकते हैं, आने वाले तीर्थाटन के यात्रियों की सुविधाओं का सब प्रकार से उनको कैसे ध्यान रखा जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तार से दिन भर सत्र चलेंगे। आज माननीय हमारे बीच पर्यटन मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और अपनी सरकार के माध्यम से, खासकर माननीय मोदी जी के माध्यम से जो पूरे देश में एक नया परिवर्तन का दौर आया 2014 के बाद, उसकी विस्तार से बात रखी। और एक बड़ी और सौगात आपके माध्यम से मिल रही है, हमारे वीर दुर्गादास जी की छतरी के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ वो हमको एक शहर के विकास की और बड़ी सौगात भी देंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच सारे मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए नगर की बात थी। नगर की तरफ से उज्जैन जरूर उपलब्ध है, लेकिन उज्जैन के पीछे पूरा प्रदेश ऐसे अच्छे कामों के लिए पूरे देश के साथ खड़ा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का विजन सबके सामने रखा है। धार्मिक पर्यटन के अलावा आध्यात्मिक पर्यटन पर भी सरकार का फोकस है और इसको समर्पित एक वैश्विक पहल ये कही जा रही है। आगे सिंहस्थ 2028 हमारे पास है और इसी के माध्यम से मध्य प्रदेश को वैश्विक पटल पर आगे रखना है, अग्रसर इसको करना है। ये कोशिश है सरकार के इस कॉन्क्लेव के माध्यम से भी। इस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। पीठाधीश्वर स्वस्तिक पीठ से डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका स्वदेश न्यूज पर। प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और प्रमुख सचिव टूरिज्म शिव शेखर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। शुरुआत में महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी आपके साथ करना चाहती हूँ। आध्यात्मिक पर्यटन की अब मध्य प्रदेश सरकार बात कर रही है। आस्था और आधुनिकता का संगम इसे कहा जा रहा है। आपको लगता है कि संतुलन इसमें बन रहा है? कैसे देखते हैं इस प्रयास को आप? महाश्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात ये कहता हूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार इस समय कार्य कर रही है सनातन को लेके, धार्मिक चिन्हों को लेके और धार्मिक आवश्यकताओं को लेके, वह बहुत प्रशंसनीय है।
स्वीकारणीय है। और मोहन जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत सम्मान कर रहा हूं। और इसकी आवश्यकता है, जब तक ऐसे का आयोजन नहीं होंगे, जब तक ऐसे सहयोग नहीं होंगे, तो जनमानस में सनातन का सही संदेश नहीं जाएगा। और जब तक सही संदेश नहीं जाएगा तब तक सही प्रचार नहीं होगा। और वास्तव में सनातन देश के विकास के रास्ते खोलता है। सनातन के द्वारा रोजगार सृजित होता है। सनातन के द्वारा ये जो माताओं बहनों की इज्जत और सम्मान सुरक्षित रहता है। और सनातन के द्वारा ही देश समृद्धि और सम्मान को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये इन चीजों को जो कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत प्रशंसा, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बाबा महादेव जी, क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक पर्यटन के माध्यम से ये कोशिश है लोगों को आस्था से जोड़ने की सरकार की, और इस प्रयास में सरकार सफल होगी आगे? हाँ, बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि जब कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जब नियत सही होती है तो कार्य अपने आप बनने लगते हैं और उसमें चीजें जुड़ने लगती हैं। और मुझे लगता है उनकी नियत और उनका जो संकल्प है, एक इच्छा शक्ति है, वो बहुत सुंदर तरीके से। पीछे भी मैंने उन्हें उज्जैन में भी उनके अच्छे कार्यों को देखा, और कई विसंगतियां और रही हैं उसमें भी देखा है। पूरे प्रदेश में भी जहां पर भी जरूरत है सनातन की, वो कार्य उसी अनुरूप करते हैं जो करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको आशावादी रूप में देख रहा हूँ, आशान्वित हूँ कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, और अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं वो। जी बिल्कुल बाबा महादेव जी, अब अगर आधुनिकता की बात होगी, अगर आस्था में नवाचार की बात होगी, तो इसे कैसे देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैसे भी तकनीक को साथ लेकर सरकार चल रही है। कई धार्मिक स्थल हैं जहां पर तकनीक का उपयोग भी अब किया जा रहा है ताकि सुलभ दर्शन लोगों को हो पाए। दुर्लभ दर्शन के रूप में व्यवस्थाएं हैं, वहां पर VR टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग दर्शन कर पाते हैं, जो अगर गर्भगृह में नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसे बाहर से वे दर्शन कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी और सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो समय ऐसा है, मॉडर्न समय है, कि हमें भौतिकता और जो इसका जो आज मशीनी युग है, जो साइंस का, उसका लाभ और उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। पहले घोड़े से चलते थे, आज कार से चल रहे हैं। पहले यात्राएं कुछ थी, आज हवाई जहाज से चल रहे हैं। तो समय के अनुसार सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन जब एक ही चिंतन होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कार्य क्या कर रहे हैं इससे महत्व नहीं है, लेकिन लक्ष्य क्या है इससे महत्व है। तो लक्ष्य अगर ये है कि उत्थान, लक्ष्य है सनातन, लक्ष्य है भक्ति से जोड़ना, लक्ष्य है उच्च संस्कृति से जोड़ना, तो अपने आप सारी चीजें बन जाएंगी। तो वास्तव में ये टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहिए, और यदि टेक्नोलॉजी का उपयोग सनातन में हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बनारस में कॉरिडोर मोदी सरकार ने बनाया, अयोध्या में बहुत सारे कार्य हुए हैं, अब वृंदावन में चल रहा है। तो ये तमाम जगह जो माता वैष्णो के देवी में हम गए थे, वहां भी ये चीजें हो रही हैं। तो कहने का तात्पर्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि सनातन में हर चीज का सदुपयोग हो सकता है। वो एक विवेकी व्यक्ति हर चीज का सदुपयोग कर लेता है। एक चाकू से दो काम होते हैं, एक अंगूर मतलब सब्जी भी काटना और उससे किसी का जान भी लेना, लेकिन विवेकी व्यक्ति रहेगा तो उससे फल काट कर किसी की सेवा करेगा। अंगूर को सड़ाकर शराब भी बनाया जा सकता है और उसे सुखाकर किशमिश भी बनाया जाता है, लेकिन विवेकी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति उसको किशमिश बना के खुद पुष्ट होगा और अगले को भी पुष्ट करेगा। तो ऐसे कृत्य, ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर सही दिशा में किया जाए तो वास्तव में वो सबके लिए लाभकारी होगा, और ये सनातन के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। बिल्कुल। अवधेशपुरी महाराज जी, आपके क्या विचार है इस पर? क्योंकि अब देखिए, आध्यात्मिकता की बात मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन इसकी बात हो रही है तो साथ में साथ नवाचार की बात हो रही है, आधुनिकता की बात हो रही है, उद्योगों की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है। ये सारी जब टर्मिनोलॉजी एक साथ आती है, इनके संगम को आप कैसे देखते हैं? महाराज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद म्यूट कर रखा है आपने, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अभी आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। अरे ये तो ठीक है। मैं इसको बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हो रहा है बहुत आवश्यक था, और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, तब से वो धर्म और संस्कृति को लेकर के रोज कुछ न कुछ नई नई चीजें
लाते हैं और रोज उनका नया चिंतन होता है और उसके आधार पर कुछ अच्छी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारे धर्म और संस्कृति के लिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। जी देखिए, महाकाल पहले भी थे, महाकाल आज भी हैं। लेकिन पहले महाकाल में 1000-2000 लोग आया करते थे और आज महाकाल में 2 लाख और 5 लाख लोग आते हैं, कभी-कभी तो 10 लाख लोग भी महाकाल में आते हैं। जी तो ये जो स्थिति अभी बनी है, लोगों का जो आकर्षण एक पैदा हुआ है महाकाल के प्रति, उज्जैन के प्रति, ये सिंहस्थ की भूमि है, महाकुंभ की भूमि है। ऐसे में जब यहाँ करोड़ों लोग आते हों और यहाँ से कुछ उम्मीद रखते हों, तो मुझे लगता है कि इसका विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ से संबंध रखते हैं उज्जैन से, और वह उज्जैन के विकास के लिए इतनी तन्मयता के साथ लगे हैं, इतना सुंदर उनका चिंतन है। तो हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वह इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहें और उज्जैन ही नहीं पूरे प्रदेश के बारे में वो सोचते हैं, इसी प्रकार से सोचते रहें, काम करते रहें। और धर्म और संस्कृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि प्रारंभ से लेकर के अब तक सनातन ने कितने प्रकार की आपदाओं को झेला है, कितने प्रकार के लोगों के दुष्विचारों को सहन किया है हम लोगों ने। एक लंबी परंपरा रही है। उसके बाद आज हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं कि हम अपनी स्वेच्छानुसार, अपने बुद्धि विवेक से अपने उत्थान के लिए कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। और उन्हीं निर्णयों में से कुछ निर्णय अगर वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। जी, और आपको ये लगता है कि लोग इससे जुड़ पाएंगे, आस्था से जुड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के युवा हैं कहीं ना कहीं अपने धर्म के बारे में कम जानते हैं, उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी हो, अपनी विरासत के बारे में जानकारी हो, इसको लेकर अब प्रयास हो रहे हैं। हमारी क्या संस्कृति है ये युवाओं तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए अब पाठ्यक्रम में भी ये जानकारी शामिल करवाई जा रही है। साथ ही आप इस पर भी विचार रखिएगा, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश एक वैश्विक पटल के रूप में उभरेगा? वैश्विक पटल पर जो अग्रणी भूमिका ये देश में निभा रहा है, वहां पर भी वो भूमिका निभाने में आपको सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये निरंतर नए कदम उठाए जा रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश की जो गरिमा है और महिमा है, वह निश्चित रूप से बढ़ रही है। वह देश के पटल पर भी बढ़ रही है और विश्व के पटल पर भी बढ़ रही है। जी और रही युवाओं की बात, तो देखिए युवाओं को तो हम जो बताते हैं वही तो युवा सीखते हैं। हम जो उनको पढ़ाएंगे वही युवा पढ़ेंगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारे इतिहास रहा है कि उसमें हमारी संस्कृति का पतन हुआ और विदेशी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने के कुछ प्रयास किए जाते रहे। तो मुझे लगता है कि उनसे निजात पाने का एक अच्छा समय है कि कम से कम हम अपनी संस्कृति को अपने अनुसार जीने का सुअवसर यहाँ देख रहे हैं और हम कुछ कर पा रहे हैं। तो युवाओं को हम अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, तो मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को जान करके गौरवान्वित होंगे। मुझे प्रसन्नता है। देखिए अजी, अभी मुझे दिख रहे हैं हमारे यहाँ कलेक्टर पहले रह चुके हैं शिवशेखर जी शुक्ल, जो कि आजकल ये पर्यटन विभाग देख रहे हैं, सचिव हैं। आपको मालूम है कि मैंने करीब 3-4 वर्ष पहले आपको एक पत्र लिखा था और यहाँ महाकाल मंदिर में जो पुरा संपदा निकली थी उसके संरक्षण की बात कही थी। आपने तुरंत उसको स्वीकार भी किया था और 1200 वर्ष प्राचीन एक मंदिर हमारे यहाँ महाकाल में निकला, उसका भी दोबारा से पौराणिक मंदिर उस स्थान पर बन रहा है और हजारों की संख्या में पुरा संपदाएं वहां निकली जो कि अब संरक्षित की जा रही है। एक लंबे समय तक मैंने इसके लिए संघर्ष किया था, तो मुझे खुशी होती है कि जो हमने चाहा वो हुआ। तो ऐसे ही जब हम धर्म और संस्कृति के लिए कुछ नई चाह रखेंगे, हमारे पास कुछ नए विजन होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं अगर शुद्ध होंगी तो वो काम होंगे, और जो अच्छे काम होंगे तो उनका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा, चाहे वो युवा हों अथवा अन्य लोग हों, कोई भी हो। अच्छे का तो अच्छा ही प्रभाव होता है। तो पर्यटन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अगर जागृत है तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रशंसा की बात है और बहुत ही शुभ। बिल्कुल अच्छी पहल है ये सरकार की। बाबा महादेव जी, कोशिश यही नजर आती है कुल मिलाकर सार अगर इसका देखें तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विरासत है, वो जन जन तक पहुंचे, हमें कम से कम इसकी जानकारी हो और विश्व में भी एक संदेश जाए। अब आध्यात्मिक पर्यटन की बात हो रही है तो योग की बात होती है, आध्यात्मिकता की बात होती है, आयुर्वेद की बात होती है, वेलनेस टूरिज्म की बात हो रही है। इसे कैसे आप देखते हैं और इसे और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सनातन के बहुत सारे विंग हैं और अगर सनातन को हम जब जैसे
एक मंत्र आता है, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। तो जब धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जब धर्म की दिशा में कार्य होता है, सनातन के दिशा में कार्य होता है, तो अपने आप ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो हम सोचे नहीं होते हैं। वो सारी की सारी चीजें अपना स्थान लेती हैं, पुष्पित और पल्लवित होती हैं। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद है, और जो चाहे टेक्नोलॉजी में कुछ उसे नाम और दे दिया जाए, लेकिन चाहे गौ संरक्षण हो, चाहे गुरुकुल हो, संस्कृति हो, संस्कार और संस्कृति हो, चाहे वृद्ध जनों की सेवा हो, चाहे अनाथ बच्चों की सेवा हो, चाहे उन महिलाओं की जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी सेवा हो, चाहे वह जो गरीब हैं उनकी सेवा हो, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब व्यक्ति के अंदर एक अच्छा भाव जन्मता है, एक अच्छा भाव रूपी पुष्प पल्वित होता है, तो उसके पश्चात तो सारी दिशाओं में करने लगता है। और मैं देखता हूं कि ऐसे इतनी सरकारें आई गई, लेकिन इन चीजों पे कभी बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन जब से वर्तमान में बीजेपी सरकार आई, मैं देख रहा हूं इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंदर की इच्छा शक्ति होती है, एक व्यक्ति की सोच होती है। इसीलिए जब राजा श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ चिंतन करता है, सनातन चिंतन करता है, तो देश का विकास होता है। अब एक बात यहाँ पे और है कि क्योंकि सनातन और जगह क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, सनातन में लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की भावना। यहाँ पे ही मंत्र है सर्वे भवन सुखनय, यहाँ पे मंत्र है सबका कल्याण हो, विश्वानि देव सबतर दुर्तानि परासु भद्रम तन्नासु, सभी बुराइयां दूर हो, अच्छाइयां आए। तो इस प्रकार के जिस सनातन में, जिस वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार के मंत्र हैं, तो एक के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। नवधा भक्ति में भी यही है, जो भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का संदेश देते हैं। अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो ये 9 भक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि अगर कोई गुरु के पास आएगा तो सेवा करेगा, गुरु के पास आएगा तो महिमा गाएगा, गुरु के पास आएगा तो भजन करेगा, गुरु के पास आएगा तो इंद्रियों का संयम करेगा। ऐसे ही बाहर भी जो कार्य हैं, जो जिन चीजों का आपने वर्णन किया, उसका भी यही मंतव्य है कि एक शुरुआत होता है तो उससे जरूरत की सारी चीजें फिर शुरुआत हो जाती हैं और उससे सबको लाभ मिलता है, और वास्तव में इससे सर्वांगीण विकास होगा। सनातन की बात जब भी करेंगे, रामकृष्ण की सेवा जब भी करेंगे, माँ जगत जननी, माँ गौ की, धरती माता, गंगा माता, गौ गंगा गायत्री की सेवा करेंगे, सबका, सारी मानवता का भला होगा। ये विश्व, ये सिर्फ भारत नहीं वरन पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान सनातन के ही पद चिन्हों पे है और कहीं नहीं है। और तो हर जगह मार काट यही मचा हुआ, देख लें सीरिया, देख लें ईरान, देख लें अफगानिस्तान, देख लें पाकिस्तान, हर जगह क्या है। लेकिन अगर सही सुनो है, सबको लेकर चलने की भावना है, सबको सम्मान देने की भावना है, तो सनातन में है। सनातन में कभी रेप नहीं हुआ, कभी तलाक नहीं हुआ, कभी किसी का साथ छोड़ने की भावना नहीं है, पूरे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने। लेकिन क्योंकि सनातन ही आदि से है, वेद ही सबसे प्राचीन है, अपौरुषेय हैं, और वेद उपनिषद जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके आधार पे चलकर ही हम सत्य को पा सकते हैं, हम सबका सर्वे भवन सुखनय के मंत्र को साकार कर सकते हैं। दूसरा कोई राय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी, जिस तरह से बाबा महादेव ने जिक्र किया है कि अब बदलाव वो देख पा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्योंकि ये तो हमारी प्राचीन विरासत है, योग आयुर्वेद कब से चले आ रहे हैं, अब भी क्या हमें बढ़ावा दिए जाने की बात करना आपको ठीक लगता है? क्योंकि पिछले कुछ समय में हालांकि बदलाव हुआ है। विश्व योग दिवस पर हम देखते हैं कि न सिर्फ भारत में बल्कि हजारों लाखों की संख्या में विश्व भर से तस्वीरें सामने आती है जब लोग योग को अपनाते हैं, उनके जीवन में सार्थक बदलाव भी इसके माध्यम से अब देखा जा रहा है। आखिर कहाँ पर कमी रह गई जो इतने साल हो गए और इसे उतना बढ़ावा नहीं मिला, और अब क्या प्रयास हो रहे हैं जिससे ये बदलाव आया है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, मन को छूने वाला। कमी की जब हम बात करते हैं तो कमी रह गई, एक ऐसी विचारधारा का शासन इस देश पर आया जो कि हमारे मान बिंदुओं को नहीं समझ पाई, हमारी आत्मा को नहीं समझ पाई, हमारी संस्कृति और संस्कारों को नहीं समझ पाई, या तो हम कहें कि सनातन की आत्मा को नहीं छू पाई। उसका कारण ये था कि उनका जो दृष्टिकोण था वह विदेशी संस्कृति से प्रभावित था। उनकी जो विचारधारा थी वो विदेशी संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित थी। इसलिए उस संस्कृति को भारतीयों के ऊपर थोपने का एक लंबा समय इस देश ने देखा, या तो कहिए कि झेला, मैं तो उसको झेलना कहूंगा। लेकिन अब हमारा सौभाग्य है
कि हमारे पास एक ऐसा शासन है, ऐसा प्रशासन है जो कि संस्कृति और संस्कार दोनों का महत्व समझ रहे हैं। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक जब हम देख रहे हैं तो एक स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने धर्म के उत्थान की बात कर भी पा रहे हैं और धर्म के उत्थान के लिए कुछ कार्य भी कर पा रहे हैं, संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर पा रहे हैं, संस्कारों के लिए हम जीने में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक माहौल के ऊपर डिपेंड करती हैं और अब वह माहौल बन चुका है। ऐसा एक प्रकार का पर्यावरण बना है कि हम सब कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए सोच पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि वो स्वयं धर्म और संस्कृति से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं, उनका चिंतन प्रारंभ से ही रहा है। आज उन्हीं के दिन है कि वीर विक्रमादित्य के नाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा कि विक्रम महोत्सव क्या पहले किसी भी सरकार के समय में यहाँ उज्जैन को लेकर के, महाराजा वीर विक्रमादित्य को लेकर के किसी समय में उनकी ख्याति पूरे विश्व में हुआ करती थी, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि उनके भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं? किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचा तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोचा था और उन्होंने वीर विक्रमादित्य के ऊपर एक बड़ा नाटक तैयार कराया था। और आप देख रहे हैं पिछले वर्षों से कि वो प्रतिवर्ष बढ़ता चला गया और आज वीर विक्रमादित्य का एक वो जो संदेश है वो पूरे विश्व में फैल रहा है। तो ऐसे अनेक काम यहाँ हो रहे हैं जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं और होने चाहिए थे, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि सनातनी चेतना को उसका उत्थान करने के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है, वर्तमान सरकार दृढ़ संकल्पित है, इसलिए सब संभव हो पा रहा है। बिल्कुल, और ये बेहद सार्थक पहल कही जा सकती है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसके माध्यम से आर्थिक विकास हो प्रदेश का, ये कोशिश है। बाबा महादेव जी, मैं चाहूंगी इस पर आप विचार रखें अपने। जी, अब एक बार फिर से दोहरा दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल यही था कि संस्कृति के माध्यम से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके, ये सरकार की कोशिश है। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी बात है, जब ये राम मंदिर की बात हुई थी तो विपक्षी दलों ने एक बात कहा था कि मंदिर बनाने से क्या होगा, रोजगार का सृजन थोड़ी होगा। तो और प्रयागराज में भी यही बात कह रहे थे, लेकिन जब राम मंदिर हुआ तो सबसे ज्यादा झगड़ा विपक्षी पार्टियों ने कहा कि भाई हमें वहां दुकान लगाने दिया जाए। प्रयागराज में सबसे ज्यादा झगड़े हुए कि भाई दुकान क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है। इसका मतलब है, इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि जहां मंदिर होता है वहां अनेक प्रकार के रोजगार का सृजन होता है। कोई फूल माला लेकर है, कोई शंख बेच रहा है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई चाय पानी बेच रहा है, कोई कंबल बेच रहा है, कोई वस्त्र प्रसाधन और तमाम प्रकार के चीजों को बेच रहा है। और वास्तव में करोड़ों करोड़ों का उसमें जो है इकोनॉमी का और जो पैसों का और उसमें गाड़ियों का, ड्राइवर और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई सरकार इस दिशा में पहल करती है तो वास्तव में सनातन प्रेमी वहां पहुंचते हैं और उसके पश्चात सब प्रकार का विकास वहां होता है और हर प्रकार के रोजगार सृजित होते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर हम प्राचीन भारत को, वैदिक भारत को देखते हैं, चाणक्य के सिद्धांतों को देखते हैं, तो हम यही नजर आता है कि वहां पर इसी के आधार पे ही हमारा आर्थिक और हमारा वाणिज्यिक उत्थान निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में प्रदेश का विकास हो, यही कोशिश है और कोशिश हमको सार्थक होती नजर आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आध्यात्मिक पर्यटन को समर्पित एक वैश्विक पहल है जो कि उज्जैन में आयोजित की गई है, लेकिन आगे भी सरकार के पास एक विजन है। वैश्विक पटल पर मध्य प्रदेश को आगे रखना है, अग्रसर करना है, ये कोशिश सरकार की इस पहल के माध्यम से नजर आती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।